Now Miss India East 2026 goes to contestant number 10, Anushka Sone from Chhattisgarh. तो आपके सामने पेश है अनुष्का सोन, भिलाई की बेटी, शान मान। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी सब्बो संबारी मंडला जय जोहार। एक महीने पहले करीबन आप छत्तीसगढ़ से मतलब मिस छत्तीसगढ़ उसमें बनी, उसके बाद अब फेमिना मिस इंडिया ईस्ट बनी। तो सफ़र कैसा रहा? कितने हज़ारों लोग की भीड़ को छाट के आप आगे बढ़ी हैं? फेमिना मिस इंडिया एक नेशनल पैजेंट है जिसमें जीतने पे आप मिस वर्ल्ड जा सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल पैजेंट। हाँ, बहुत सारे लोकल पैजेंट्स होते हैं। फिटनेस पे ध्यान देना और लुक्स पे ध्यान देना, साथ साथ MBBS की पढ़ाई करना, कैसे मैनेज कर रहे हो आप? तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि मॉडलिंग, ब्यूटी पैजेंट और एक्टिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं। इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मॉडलिंग है, आपका चेहरा देखा जाता है उसमें। पैजेंट में आप खुद कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी देखी जाती है। आप बात कैसे कर रहे हैं, आपके सोच विचार कैसे हैं। और एक्टिंग में तो आपको पूरा अलग किरदार ही होना पड़ता है। तो तीनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं। मेहनत, आत्मविश्वास और लगन का जीता जागता उदाहरण मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि भिलाई की बेटी अनुष्का सोन पहली बार फेमिना मिस इंडिया में छत्तीसगढ़ से पहुंची और मिस छत्तीसगढ़ बनी, और अब जब उसका एक और राउंड हुआ तो फेमिना मिस इंडिया ईस्ट बनकर उन्होंने कीर्तिमान रच दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमने सोचा जब वो भिलाई वापस आई हुई है तो उनसे बात किया जाए। तो आपके सामने पेश है अनुष्का सोन, भिलाई की बेटी, शान मान। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी सब्बो संबारी मंडला जय जोहार। बिल्कुल, जय जोहार, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, चाहे वेशभूषा हो या भोली भाका हो, उसका प्रचार जोर शोर से इन्होंने किया है। आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इनकी कहानी आप जानते हैं। आज कहानी पे बात नहीं होगी, आज बात ये होगी कि ये फेमिना मिस इंडिया का ग्लैमर क्या है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि गोवा में मिस इंडिया बन गए, बॉम्बे में मिस इंडिया बन गए, मिस छत्तीसगढ़ मिस इंडिया बन गए। तो ये आज का वीडियो उन युवाओं के लिए ट्यूटोरियल होगा और गाइडेंस होगा, क्योंकि आप एक मुकाम में पहुंचे। और एक चीज़ मैं भूल गया, MBBS डॉक्टर भी पेशे से, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और जल्द डॉक्टर भी बन जाएंगी। तो एक ऐसी व्यक्तित्व जो ऐसा मुकाम हासिल की है, तो उनसे आज सुनेंगे आप कि किस प्रकार से इस लाइन में जा सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ें हम सुनते हैं कि बहुत गलत लोग भी मिलते हैं और लोग मिसगाइड भी करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं। तो आप बताइए, फेमिना मिस इंडिया है क्या यही ओरिजिनल है जो प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय, जिसको सब लोग बिल्कुल बताइए जी। तो फेमिना मिस इंडिया एक नेशनल पैजेंट है जिसमें जीतने पे आप मिस वर्ल्ड जा सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल पैजेंट। हाँ, बहुत सारे लोकल पैजेंट्स होते हैं जिसमें बच्चों को शायद मिसगाइड भी किया जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैं सिर्फ अपने पूरे छत्तीसगढ़ के युवा से ये कहूँगी कि पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, पहले पढ़िए कि मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया क्या होता है, जानिए उसके बारे में, ताकि आपको गलत और सही में खुद ही अंतर समझ आ जाए। और ये ऐसे ही शुरुआत होगी। बिल्कुल, तो यही ओरिजिनल होता है ना फेमिना मिस इंडिया। और एक महीने पहले करीबन आप छत्तीसगढ़ से मतलब मिस छत्तीसगढ़ उसमें बनी, उसके बाद अब फेमिना मिस इंडिया ईस्ट बनी। तो सफ़र कैसा रहा? कितने हज़ारों लोग की भीड़ को छाट के आप आगे बढ़ी हैं? तो मेहनत तो सब करते हैं। मैं खुद 7 सालों से मेहनत कर रही थी इस टाइटल के लिए। तो कोलकाता में हज़ारों लड़कियां आती हैं, उनमें से 5 लड़कियां फिर मुंबई में आती हैं। वो 5 लड़कियां जो हर स्टेट से चुनी जाती हैं, उनमें से एक को चुना जाता है जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं लगातार 2 सालों से ये प्रोसेस में अटकी थी। मैं फिनाले तक उसमें नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस साल मेरी किस्मत चमक गई और मैं फिनाले में अपने छत्तीसगढ़ का साज पहन के उसे रिप्रेजेंट कर सकी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसके लिए। वो अलग ही एक प्राउड मोमेंट होता होगा ना, क्योंकि आपके पापा DSP हैं और हम सोचते हैं कि पुलिस वाले के घर के बच्चे जो होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रहते होंगे, पर आप लीग से हट के काम कर रहे हैं। और आपकी मदर भी मतलब आगे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन जीत चुकी है, गीत सोन जी। तो फिटनेस पे ध्यान देना और लुक्स पे ध्यान देना, साथ साथ MBBS की पढ़ाई करना, कैसे मैनेज कर रहे हो आप?
तो इस साल तो मैं 24 आवर्स की ड्यूटी, लगातार मेरी इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा। तो ड्यूटी कर रही थी मैंने सोचा भी कि शायद इस साल मुझे नहीं अप्लाई करना चाहिए, जो कि अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंची होती। ये इंटरव्यू नहीं होते रहता। जी, तो बहुत ही लंबी जर्नी थी मेरी, और जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो वो ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया। और बस चल रहा है। तो और उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो उनको समझ नहीं आता? कई लोग तो 10th के बाद सोचते हैं हम मॉडलिंग की लाइन में जाएंगे या फिर हम इस लाइन में जाएंगे, फिर मिस इंडिया बनेंगे। तो वो जब वो भटकती है तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपने क्या किया, आपको पता कैसे चला? तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि मॉडलिंग, ब्यूटी पैजेंट और एक्टिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं। इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मॉडलिंग है, आपका चेहरा देखा जाता है उसमें। पैजेंट में आप खुद कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी देखी जाती है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपके सोच विचार कैसे हैं। और एक्टिंग में तो आपको पूरा अलग किरदार ही होना पड़ता है। तो तीनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं। वही कहूँगी, अपनी पढ़ाई कीजिए आप, क्योंकि हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने साइड से कुछ बताऊं तो मैं यही बताऊंगी कि ब्यूटी पैजेंट्स में कुछ बहुत बड़े टाइटल्स होते हैं, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल, ये कुछ ही हैं जो बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल्स हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो एक लोकल लेवल पे कराए जाते हैं। तो उनका उतना मान सम्मान हमें नहीं मिलता, हमें ये मौका नहीं मिल पाता उसमें कि इंटरनेशनली हम अपने स्टेट, अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये कुछ पैजेंट्स होते हैं जिसमें हमें वो मौका मिलता है। तो यही वो पैजेंट्स होते हैं जिसमें मैं हर टैलेंटेड उस युवा से चाहूँगी कि आप इस पैजेंट में जाइए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ आपसे और पूछूंगा, अगर वो मैं पूछूंगा नहीं तो ये इंटरव्यू अधूरा कहलाएगा। कंट्रोवर्शियल हो सकता है पर जवाब पर निर्भर करता है आप पे, कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे ये लड़कियों की बात करें, लड़कों की भी बात करें, आजकल अनहेल्दी एक पूरा चल रहा है, लोग बाहर का खाते पीते हैं, फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि एक मुकाम में आप तो एक लेवल तक चले जाएंगे पर कहीं ना कहीं आप फिटनेस के साथ कट सकते हैं। और दूसरा ये मैं चाहूँगा जवाब देना, आप जवाब दीजिएगा कि इस लाइन पर जाएँ तो हम बाहर से सुनते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो क्या इस प्रकार की चीज़ों को बिना बीट किए भी वहाँ तक जा सकता है टैलेंट के बिना? क्योंकि कई लोग डरते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर आपकी दिशा सही है और रास्ता सही है तो मंजिल भी आप सही पहुंचेंगे। बिल्कुल जी, तो आप जाइए, पैजेंट्स में जाइए। पैजेंट्स बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे मिस इंडिया, मेरा तो जितना भी पैजेंट्री में एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही वैल्यूएबल। मैंने हर एक पैजेंट से कुछ ना कुछ सीखा ही है। आज जो भी मैं हूँ वो सब मैं शायद मेरे पैजेंट के एक्सपीरियंस की वजह से ही हूँ। मैं मिस टीन डिवा में गई हूँ, मैं मिस अर्थ में गई हूँ, और ये अभी रिसेंटली मैं फेमिना मिस इंडिया में गई हूँ। तीनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले क्योंकि वो रास्ता सही था, मुझे पता था कि मैं किस जगह जा रही हूँ। बहुत अहम बात कही है आपने। जी, रास्ता सही हो तो सब कुछ सही होता है। जी। और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ रील्स बना सकूँ जिसमें मैं जो भी मैंने सीखा इन 7 सालों में वो मैं आप सबको बता सकूँ, ताकि आपका वो समय व्यर्थ ना हो और रास्ता सही हो। बिल्कुल, मुझे समय लग गया क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था जो इस फील्ड में हो या मुझे गाइड कर सके, और छत्तीसगढ़ में उतनी रिसोर्सेज नहीं थी उस समय। अभी काफ़ी अच्छे लोग आ चुके हैं जो हेल्प करते हैं। तो मैं भी अपने तरफ से वही कोशिश करूंगी। ये भी कोशिश करूंगी कि कोई सेशन या वर्कशॉप रख दूं जिसमें मैं बच्चों को गाइडेंस दे सकूं कि वो कैसे और कहाँ जाएं जिससे उनका समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक्टिंग मॉडलिंग अलग है, पर आगे आपका क्या सपना है? मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स की फिल्मों की दुनिया में भी दिख सकते हैं? रुचि है छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करने की? देखिए, मैं हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ी रहूंगी जी। तो शुरुआत तो मैं कुछ भी करूंगी तो छत्तीसगढ़ के नाम से, छत्तीसगढ़ से ही करूंगी। क्या बात है, बहुत शानदार। तो और आप जुड़ सकते हैं इनसे, अनुष्का सोन इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, काफ़ी फॉलोवर हैं, ब्लू टिक भी मिलेगा आपको, तो वही करिएगा मैसेज, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होते हैं। और फिलहाल कोई मैनेजर नहीं है इसलिए खुद मैसेज देख नहीं पा रही है, पर समय आने पे आपको बिल्कुल उनके प्रोफाइल से, रील से, पोस्ट से गाइड मिलेगा। इनके पापा विशाल सोन डीएसपी हैं जो बस्तर में पोस्टेड है, जो भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक अपब्रिंगिंग दी है अपने बच्चों को, अब इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इस बातचीत कैसी लगी आप बताइएगा, और आगे जब जब मुकाम आप पाएंगे आपको परेशान करने हम आएंगे। चलिए, नमस्कार, जय जोहार। आप कैसे बताइए? जय छत्तीसगढ़।